नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। शराबबंदी पर मांझी की क्यों ना सुनी जाए। कल जो जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर कहा और बराबर कहते रहे, तो ऐसे में कोई नई बात जीतन राम मांझी ने नहीं कही। कभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेने की बात कही और यह भी लगातार ये आरोप लगाते रहे कि कौन नहीं पीता साहब, सभी लोग पीते हैं लेकिन बड़े लोग पीते हैं। पकड़े कौन जाते हैं? छोटे लोग पकड़े जाते हैं। ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट किनका होता है? जो सड़क पर सोते हैं उनका टेस्ट होता है। तो कई तरह के आरोप लगा दिए जीतन राम मांझी ने और प्रशासन और शासन की इच्छा शक्ति पर भी सवाल उन्होंने खड़े कर दिए। कुछ आंकड़े हम आपको दिखाएंगे, वो आप ग्राफिक्स के जरिए पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक जो हेडलाइंस में चौथे नंबर की खबर हमने आपको बताई कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने शराब के नशे में ड्यूटी कर रहे क्लर्क को रंगे हाथ पकड़ा, उनका मुंह सूंघा, अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस खबर को हमने रोककर जरा फिर से पढ़ने की कोशिश की और यह बताने की कोशिश की कि जब हम शराबबंदी को लेकर कुछ चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस बीच ऐसी खबरों का आना इस बात पर और तगड़ा मुहर लगाता है कि शराबबंदी कैसी शराबबंदी, जब सारी चीजें सामने हैं, छुप छुप कर पी रहे हैं। और हम आपको बताएं कि शराबबंदी में जो शराब पकड़ी जा रही है, अगर 2021, 22, 23, 24 अगर ऐसे अलग अलग कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो ये चीजें बढ़ गई। हां, एफआईआर कम दर्ज हो रहे हैं लेकिन शराब पकड़ी जा रही है। तो आज की डिबेट हम शुरू करें उससे पहले जरा मांझी ने क्या कहा उसे रखते हैं सामने। सिर्फ बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की कमजोरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें काफी हाथ साफ कर रहे हैं, तो इसी चीज को हम विरोध करते हैं और हाथ साफ कर रहे हैं। और दूसरे ओर बड़े बड़े तस्कर नहीं पकड़ा रहा है, पाभर पीता है वो पकड़ा जाता है, आसिर पीता है वो पकड़ा जाता है, थाना में दरोगा पीता है, एसपी पीता है, जज पीता है, कलेक्टर पीता है रात में, उसको कोई ब्रेथ एनालाइजर नहीं लगाता है वो मजबूर जाता है उसको। चलिए, सभी पीते हैं और जीतन राम मांझी का ऐसा आरोप है कि बिहार में लोग पी रहे हैं। आज की डिबेट शुरू करते हैं। कुंतल कृष्णा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ, विजय यादव प्रवक्ता हमसे, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ और चित्रंजन गगन जो कि प्रवक्ता आरजेडी से हैं, उन्हें भी हमने बुलावा भेजा है। शुरू करते हैं बहस को। चर्चा का विषय है तो बीजेपी को सबसे पहले लाना होगा क्योंकि सरकार उनकी है। कुंतल कृष्णा जो कि प्रवक्ता बीजेपी से हैं, पूरी गंभीरता के साथ अपनी बातों को रखते हैं, आज भी रखेंगे ऐसा हम सोच रहे हैं। कुंतल कृष्णा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि शराबबंदी पर जितनी बार जीतन राम मांझी ने कही और जो सवाल पुलिस प्रशासन पर या फिर उस मॉनिटरिंग सेल पर उन्होंने खड़ा किए, तो क्या ये बातें हवाई हैं या फिर ये बातें वैसी हैं कि अरे वो तो कुछ बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए, सरकार अपना काम कर रही है, मजबूती से कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और तरह तरह के उपकरणों से ऐसे तस्करों पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। उन्हें जो कहना है कहते रहिए। क्या आपका जवाब ऐसा होगा या फिर इससे इतर, इससे अलग कुछ होने वाला है? विवेक जी, जीतन राम मांझी जी आज भारत में सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। एक व्यक्ति जिन्होंने 5 दशक से ज्यादा पब्लिक लाइफ को जिया है। और जीतन राम मांझी जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो ये बात आप मान के चलें कि वो जमीन की हकीकत कह रहे हैं। सरकार जो कर रही है उसके आंकड़े मैं आपको गिना सकता हूं, आपके पास भी हैं। सरकार ने शराबबंदी लागू की है और सरकार पूरी सख्ती से शराबबंदी लागू करने पे लगी हुई है, हमें काफी सफलता भी मिली है। परंतु जीतन राम मांझी जी का जो कंसर्न है, उस कंसर्न को हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि साहब वो कहते रहते हैं। नहीं, जीतन राम मांझी जी बात कहते नहीं रहते हैं। ये बात जो कह रहे हैं, इस बात में दम है। सरकार की कोशिश बिल्कुल जारी है और हम शराबबंदी की सख्ती से हम शराबबंदी का पालन करेंगे और करवाएंगे। परंतु जीतन राम मांझी जी जिस बात पे वो अपना ध्यान सरकार का ले जाना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जेलों में बहुत दिनों से हैं, बहुत दिनों से, कुछ लाख अगर शराबबंदी के मामले में अगर आप ये कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी सब कुछ सही बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस पी रही है शराब, जज पी रहे हैं शराब, अधिकारी पी रहे हैं, एसपी पी रहे हैं, दरोगा पी रहा है, सबका नाम ले लिया, ये भी सही कह रहे हैं? विवेक जी देखिए, जीतन राम मांझी जी इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं कि मैं ये बात कहने में बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं कि इनके जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को कोई भी बात जिम्मेदारी से कहनी चाहिए।
जीतन राम मांझी जी बात कह रहे हैं तो ठीक है वो, पर ये बात जब जीतन राम मांझी जी हमारे सहयोगी भी हैं, ऐसा नहीं है। मैं इस बात को मतलब मांझी जी ने बात कही है, उनका पूरा सम्मान है, परंतु उनकी भावना, बात की भावना को मैं समझ रहा हूं। उनकी बात की भावना उसी टाइप का है। विवेक जी नहीं, निकलते बने न उगलते बने। नहीं विवेक जी, निगलने उगलने वाली बात नहीं है। जो वो बात माननीय नेता है, वरिष्ठ नेता है, पुराना अनुभव है, लेकिन इस बात पे ये बात कह देना कि सब शराब पी रहे हैं, अरे सुनिए, नहीं विजय यादव के पास हम चले आएंगे। सुनिए, हम लोग यही रहते हैं ना, हम लोग यही रहते हैं ना। कोई मुझे, अब मैं अगर जीतन राम, मैं किसी से पूछूं, मैं आप ही से पूछूं कि साहब आप मुझे बता दें, आपके पास तो जमीन की तय होती है, आप मुझे बता दें, हाँ आज एक लिपिक पकड़ा गया है, आप ही ने खबर दिखाई कि पप्पू यादव कहीं गए थे, उन्होंने एक लिपिक को पकड़ा और उनका दावा है कि उसने शराब पी रखी है। पप्पू यादव का दावा है, ये कह रहे हैं ऐसा हो भी सकता है, मैं मना नहीं कह रहा हूं। अब देखिए बात की गंभीरता हम वहीं से शुरू करेंगे। जिस पद पर जी जीतन राम मांझी हैं, जिस कद के जीतन राम मांझी हैं, जितने पुराने नेता जीतन राम मांझी हैं, और बीजेपी के कुंतल कृष्णा या फिर बीजेपी के कोई भी लीडर उनके हर बयान को बड़े गंभीरता से लेते हैं, तो इस बयान को कैसे ले रहे हैं कि बिहार के अधिकारी पी रहे हैं, बिहार में दारोगा पी रहा है, सभी लोग पी रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता क्या इस बात को सिरे से खारिज करेंगे कि इस बात को नहीं बोलना चाहिए जीतन राम मांझी को, जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? जीतन राम मांझी जी की हर बात हम गंभीरता से लेते हैं और हमें उम्मीद है कि जीतन राम मांझी जी जब कोई बात कह रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहेंगे, परंतु जब उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया है तो ठीक है, सरकार इसको गंभीरता से लेगी, परंतु हम उम्मीद करते हैं कि मांझी साहब भी इस बात को कुछ तथ्यों के साथ सरकार को बताएंगे, सरकार की कुछ मदद करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है उसमें तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम आ जाता है ना विवेक जी। क्योंकि मांझी जी ने बात कही है तो मैं सुन रहा हूं और मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात को गंभीरता से लेगी। हम उस रिफ्लेक्शन की भी हम बात करेंगे, इस बयान के रिफ्लेक्शन की, जब आपने स्पेक्ट्रम की बात कर दी है। विजय यादव प्रवक्ता हमसे हमारे साथ हैं। विजय यादव जी, एक गंभीर बात उन्होंने कही और कोई नई बात नहीं कही। जीतन राम मांझी बराबर इस बात को कहते रहे, बताते रहे हैं और सरकार को आगाह करते रहे कि देखिए आपने जो किया ठीक है, उस पर हम सवाल नहीं खड़े करते, लेकिन सवाल हमारा यह है कि जब ऐसी चीजें हो रही हैं और जो आंकड़े बता रहे हैं, तो जो आंकड़े सामने आते हैं उसमें तो शराब पकड़ी जा रही है, ठीक है, बराबर शराब पकड़ी जा रही है, लेकिन आवक कम नहीं हो रही है। ऐसे में इस बयान को कि अधिकारी पी रहे हैं, दारोगा पी रहा है, एसपी पी रहे हैं, सभी पी रहे हैं और पकड़ा जा रहा है बेचारा गरीब। देखिए विवेक जी, श्री जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख, जो बोले कोई गलत बात नहीं बोले। देखिए वो गरीबी क्या है, वो गरीबी जानते हैं, गांव के पगडंडियों से उठकर यहां तक पहुंचने का काम किया है। देखिए सासाराम के सभा में, जमुई के सभा में कल वो मीटिंग कर रहे थे, वहां बहुत सारे गरीब लोग इनको घेरने का काम किया, खास करके दलित समुदाय का। और उन्होंने कहा, रोने गाने लगा कि मेरा परिवार इतना दिन से जेल में बंद है, इतना दिन से जेल में बंद है, लंबे समय से बंद है, भूखमरी के कगार पर हम लोग पहुंच गए। तो आप सोच सकते हैं कि जेल में जगह नहीं है, एक गांव गरीबों के लोग जेल में बंद हैं। कहने का उनका तात्पर्य था कि बड़े बड़े अधिकारी जो पी रहे हैं उनको कोई देखने वाला, ब्रेथनाइजर लगाने वाला नहीं है, लेकिन जो गरीब जो दिन भर में मजदूरी करके 400-500 रुपया कमाता है, एक पाव पी लेता है, उसको पुलिस ले जाके बंद कर देता है, जेल भेज देता है। कहने का मतलब था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है। आपने जो शराबबंदी लागू किया, मैं भी समर्थन करता हूं, हमारे दल भी समर्थन करता है, हम आपके साथ हैं, लेकिन इस पर कुछ ऐसा विचार किया जाए कि जो गरीब ही सिर्फ जेल में जा रहे हैं, बंद हैं, अमीर लोग क्या दारू नहीं पीते हैं, ब्यूरोक्रेट लोग दारू नहीं पीते हैं। बीजेपी का मतलब बीजेपी विजय यादव से सबूत मांग रही है, बीजेपी जीतन राम मांझी से सबूत मांग रही है कि आप हवाई जो बात कह रहे हैं, सुनिए, जो अधिकारी पी रहे हैं, फोटो दिखा दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए, कुछ ऐसा लाइए जिसमें पता चले कि एसपी साहब कल रात को ही कुछ जो कहते हैं ना आधा पौआ जो है वो सब पी रहे थे। देखिए विवेक जी, मांझी जी जो कहे हैं बिना साक्ष्य को बोल नहीं सकते। बहुत बुजुर्ग नेता हैं, बहुत नीचे से ऊपर आए हैं,
वो गरीबों के लिए हमेशा लड़ते हैं, बेबाकी बोलने का काम करते हैं। चाहे सरकार में हो, मुख्यमंत्री भी थे तो बहुत बेबाकी से बोलते थे, गरीबों कल्याण की बात करते थे। देखिए आप लोग अर्थ का अनर्थ लगा रहे हैं, उनका कहने का मतलब नहीं अर्थ नहीं, अमीर लोग नहीं पी रहे हैं, ब्यूरोक्रेट लोग नहीं पी रहे हैं, नहीं जितने सीधे जेल नहीं जा रहे तो नहीं पी रहे हैं। जितने सीधे जीतन राम मांझी हैं और जितने बड़े नेता जीतन राम मांझी हैं, उनकी बात को हमने क्या कहा कि आज कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा, वो बराबर ऐसी बातें कहते रहे। हमारा कहना बस इतना है कि आज जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं और जिस गठबंधन में हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि कैसी शराबबंदी है, कैसा तंत्र है जो कि फेल हो चुका है, नतमस्तक है। तो क्या इस शराबबंदी को हटा देना चाहिए? क्या इसके पक्ष में हम हैं? नहीं हटाने की बात नहीं है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री पहले भी मिलकर वो कहने का काम किए कि देखिए जितने सारे यहां लोग हैं विवेक जी, बड़े बड़े तस्कर, वो पैसा एक जगह इकट्ठा करके एक पैरेलल कमेटी खड़ा कर रहा है, वो लोग को आप पकड़ने का काम कर रहा है ना भाई। वो लोग पकड़ा जाएगा, अगर कोई पनपने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब तंत्र फेल है, काम ठीक से नहीं हो रहा है, बॉर्डर फेल नहीं है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत इसके लिए जब 2016 में लागू हुआ था उस वक्त से बहुत आज तक ले रोकने का काम किया है, लेकिन कुछ ऐसा आप ये मान रहे हैं ना गड़बड़ा रहा। मुख्यमंत्री के साथ उनका तंत्र उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, सीधा बिल्कुल यही है। नहीं सपोर्ट कर रहा है। जहां 13 करोड़ की आबादी है वहां कुछ ना कुछ होता, लेकिन इसी के लिए हमारे नेता ने बार बार आगाह करने का काम किया है कि माननीय मुख्यमंत्री थोड़ा एक्टिव होइए। नहीं ये जगाने से नहीं, कभी साथ में थे या फिर साथ में नहीं थे, दोनों ही स्थितियों में जीतन राम मांझी के हर बयान को हमने देखा कि भाई वो दवाई के तौर पर भी लिया जा सकता है, इतना ml लिया जा सकता है, पाव भर लिया जा सकता है, और आज भी पाव भर पीने वालों की ही वकालत वो कर रहे हैं। उन्हें पता है कि बिहार में शराबबंदी नाम की चीज नहीं है, इसलिए जीतन राम मांझी ऐसे बयान दे रहे हैं। हम जरा कांग्रेस के पास आते हैं, मुख्य प्रवक्ता है राजेश राठौर। शराबबंदी नहीं उल्टा देखिए, एक तो सीधा नेता है, सुनिए, एक सीधे साधे नेता है, सीधा बयान देते हैं, और उनके बयान को हम उल्टा समझाएं या उल्टा समझे ये गलत होगा, उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। उन्होंने जो कहा वो पब्लिक डोमेन में है, आम आदमी इसे देख रहा है और हम भी उसी बात पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जीतन राम मांझी जिनकी उम्र इतनी हो चुकी है, चश्मे का पावर बढ़ चुका है, राजनीति में एक लंबा सफर है, उन्हें सब कुछ दिख रहा है, उन्हें सब कुछ दिख रहा है, लेकिन बाकियों को नहीं दिख रहा है। तो यही हमें समझ में नहीं आ रहा है कि गरीबी से इसलिए वो गरीबी से यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, और नीतीश कुमार गरीबी से नीतीश कुमार गरीबी से तो बढ़े नहीं, वो भी तो गरीबी से ही बढ़े, निश्चित बढ़े। बिहार के जितने पुराने नेता है सबने गरीबी देखी है। सवाल इस बात का नहीं कि किसने गरीबी देखी, नहीं, यहाँ किसी दलित के या फिर किसी निचले तबके के व्यक्ति को प्रमोट करने की बात नहीं है। यहाँ बात यह है कि जीतन राम मांझी ने बयान दिया, और ऐसा नहीं है कि कोई पहला बयान है, बार बार कहते रहे, तो सरकार को आगाह करने की जिम्मेदारी जो चौकीदार की भूमिका है वो इनकी नहीं है, जीतन राम मांझी की नहीं है। अगर जीतन राम मांझी कह रहे हैं ये पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, आपका तंत्र फेल है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। राजेश राठौर। विवेक जी, मामला बहुत ही गंभीर है, और गंभीर विषय पे आप डिबेट रखे हैं, कई बार हम इस पे आपके साथ बैठे भी हैं। धन्यवाद हम आपको देते हैं कि आपके डिबेट के माध्यम से जो बिहार की वस्तु स्थिति है, न केवल मांझी जी के बयान से, आपके डिबेट से लोगों को बीच में ये प्रस्तुत हो रहा है कि बिहार की हकीकत क्या है। मांझी जी पहले भी कई बार किए हैं कि चोरी चोरी छुपके पिया करो, 8 PM छोड़ के 10 PM में लिया करो। अभी नई बात, बिल्कुल विवेक जी गलत बोल रहे हैं। अब नई बात मांझी जी बोले हैं जो हकीकत है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, अमीर और गरीब सब पीते हैं। गरीब पकड़े जाते हैं, अमीर नहीं पकड़े जाते हैं। तो मांझी जी ने एक स्पष्ट कर दिया कि शराब बिकती है, शराब मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी दबे जुबान में मांझी जी के इस बात को समर्थन किए हैं कि मांझी जी बड़े नेता हैं, अगर बोल रहे हैं तो इसमें दम होगा।
जेडीयू के कोई प्रवक्ता होते तो शायद अच्छा बयान दे पाते। मांझी जी के बात से अगर भाजपा सहमत है, हम सहमत हैं, जनता सहमत है, वो तो हम कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका बोले हैं, वो तो सीधे बोल रहे हैं दरोगा, एसपी, कलेक्टर, जज यहाँ तक चले गए हैं बयान में। गरीब पकड़े जाते हैं, अमीर नहीं। यही बात मांझी जी केंद्र और राज्य दोनों में है, सरकार में। यहाँ बेटा है, वहाँ स्वयं है, बड़े आदमी है। एक पत्र क्यों नहीं मुख्यमंत्री को लिखे हैं आज तक कि शराबबंदी में सभी लोग शराब पी रहे हैं, चूंकि शराब उपलब्ध है, इसका कोई नया तरीका शराबबंदी के क्यों न निकाला जाए? सिर्फ गरीब लोग क्यों पकड़े जाते हैं जो 1,75,000 लोग पकड़ाए हैं? अमीर लोग क्यों नहीं जेल जाते हैं? सप्लायर क्यों नहीं बड़े पैमाने पर जेल जाते हैं? कोई 1 लीटर 2 लीटर तो आता नहीं, ट्रक का ट्रक आता है, हवाई जहाज से तो आता नहीं, बाय रोड आता है या गंगा से आते होंगे। तो इस पे मांझी जी अगर शराबबंदी को अगर धोखा बता रहे हैं तो इस बात को नीतीश कुमार जी को एक पत्र लिखना चाहिए। एक मिनट राजेश भाई, हम तुरंत आते हैं। 1 मिनट राजेश राठौर एक सवाल पूछ रहे हैं। विजय यादव जी, आप ही को जवाब देना चाहिए। पत्र तो लिख सकते हैं, ये जाकर के इधर उधर बोलने से बढ़िया था मुख्यमंत्री को पत्र लिखते और उस पत्र की जो कॉपी जो आजकल चला है ट्रेंड में, फैशन में, कि सोशल मीडिया एक्स पर चिपका देना कि देखिए हमने लिख दिया, ये तो हो सकता था। नहीं तो एक दस्तावेज हो जाता है कि हमने कई बार आपको जनाब पत्र लिखा, लेकिन आपके कान पर जू तक नहीं रहेगा। लेकिन वो बोल रहे हैं, बातें आ रही हैं, बातें चली जा रही हैं, ऐसा हो सकता था। एक छोटा सा सवाल राजेश राठौर की तरफ से। विवेक जी, ऐसा है कि हमारे नेता ने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर हमेशा गरीबों का बखान किया है और उन्होंने कहा है कि देखिए आपके बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं और गरीब एक पाव जो गांव कस्बों में लेबर मजदूर का काम करता है उसको जेल भेजा जा रहा है। आप जेल में भी मतलब ये हो गया कि नीतीश कुमार जी जीतन राम मांझी की बात को कोई भाव नहीं देते, सीधा यही है। नहीं बार देखिए, नहीं विवेक जी, तो क्या कई बार कहने के बाद क्या मतलब? बहुत सारे कानून में चेंजिंग, बहुत सारे कानून में चेंजिंग उनके कहने पर जीतन राम मांझी की बात पर कौन सा चेंजिंग, कौन सा बदलाव हो गया? आपने पहले देखा हो कि शराबबंदी में जहां शराब पकड़ा गया उस मकान को दखल कर दिया जाएगा। हमारे मांझी जी ने कहा था कि ऐसा मत कीजिए, गरीब रहेगा कहां, अमीर का तो आप मकान दखल कर दिएगा। लेकिन मांझी जी ने चेंज करवाने का काम किया है। क्या चेंज करवाने का काम किया? हमारे अरे एक सीधा सवाल है कि जीतन राम मांझी की नहीं सुनते नीतीश कुमार, यही तो है, चैप्टर तो यही है। आप लोग कह रहे हैं आप ऐसे तो नहीं बोल सकते। आप फिर मैं तो कह रहा हूं ना, अगर जीतन राम मांझी की चालीसा पढ़ी जाए तो पता चलेगा कि लंबा है, बहुत लंबा फेहरिस्त है। उन अनुभवों के आधार पर बहुत सम्मानित नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, और वो अगर कह रहे हैं बार बार कि भाई देख लीजिए, नीतीश कुमार को कह रहे हैं देख लीजिए, और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो आप समझिए ना कि एक लेटर तो बनता है ना, एक लेटर लिखवा दीजिए आजकल में। इस प्रोग्राम के बाद जाइएगा, कहिएगा कि भाई विवेक जी, नहीं कहिएगा विवेक जी न्यूज़ एटीन के कह रहे थे, लेटर लिख दीजिए और लेटर की कॉपी सोशल मीडिया एक्स पर डाल दीजिए, ताकि हमारे पास भी मिलकर हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी को आगाह कर रहे हैं। ये सब गरीब जो जेल में बंद है, अब रुकिए एक सेकंड, एक चितरंजन का काम करें। हाँ 1 मिनट, चितरंजन गगन भी जुड़ गए हैं, बस थोड़ा ही वक्त बचा। चितरंजन गगन जी आरजेडी से प्रवक्ता हैं। चितरंजन गगन जी, बहुत लेट हो गया जुड़ने में आपको, लेकिन फिर भी 30 सेकंड आपको हम दे देते हैं। चितरंजन गगन जी, शराबबंदी पर मांझी की क्यों ना सुनी जाए? मांझी अपने ही सरकार पर, तंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और हमारा ये कहना है और कांग्रेस भी यही कह रही है कि एक लेटर तो कम से कम मुख्यमंत्री के नाम पर लिख देना चाहिए। मांझी जी अगर इस बात को कह रहे हैं तो मामला गंभीर है, हम लोग तो पहले से कहते रहे हैं। लेकिन मांझी जी एनडीए के एक महत्वपूर्ण नेता हैं, कोई साधारण कोई आदमी नहीं बोल रहा है, एक महत्वपूर्ण नेता हैं एनडीए के, और उसके बावजूद भी एनडीए सरकार अगर उनकी बात को नहीं सुन रही है तो मांझी जी को फिर एनडीए में रहने का औचित्य क्या है? या तो जो है सो दोहरी नीति पर चल रहे हैं, इधर बयान भी दे रहे हैं, उधर जो है एनडीए के साथ रह सत्ता का मलाई भी चख रहे हैं, तो दोनों चीज नहीं हो सकता है। लेकिन मांझी जी ने कहा है वो हकीकत है, जो वास्तविकता है। सत्ता के संरक्षण में शराब का व्यवसाय, पैरेलल इकोनॉमिक्स यहाँ पर व्यवस्था कायम हो गई है बिहार में, और उसके नाम पर गरीबों को, दलितों को, महादलितों को
जो है सो परेशान किया जा रहा है, उनको लेकर जेल में बंद कर दिया जा रहा है। और जो बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं, जो पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं इस बिहार में, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए, बीजेपी को थोड़ा सा इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। इस प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करना होगा। 30 सेकंड हमने दे दिया आरजेडी को, और आरजेडी ने भी अपनी बात रख दी कि मांझी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर सवाल वही है कि कुछ ऐसा दस्तावेज बनाकर रखिए जिससे बार बार आप डेट वाइज दिखा पाए कि देखिए हमने आपको 2021 में कहा, 22 में कहा, 23 में कहा, 24 में कहा। फिर भी चलिए आपके बयान ही दस्तावेज हैं, उसे ही मान लेते हैं। तो कई बार जीतन राम मांझी ने सरकार और तंत्र पर सवाल खड़े किए हैं। छोड़ देते हैं जेडीयू और बीजेपी पर, देखते हैं जीतन राम मांझी के इन सवालों का जवाब क्या ढूंढकर पब्लिक डोमेन में दे पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।